समझ गई, पार्वती मैया जान गई ऐसे काम चलने वाला। वायु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, शिवरात्रि के दिन, वायु पुराण के अंतर्गत आता है कि शिवरात्रि के दिन जो मंथन कर कर विष प्राप्त हुआ था, वो विष भगवान शंकर ने जो पिया था, पीने के बाद बाबा भूत भावन कुछ देर विश्राम के लिए कुछ देर, और अंत में फिर माता पार्वती ने देख लिया जब कोई नहीं आ रहा, कोई साध नहीं रहा, तब पार्वती जी गई और बेलपत्र तोड़कर माता जगत जननी लेकर आई। वहीं पर एक कांटों से परिपूर्ण फल लग रहा, जिसको हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, धतूरा कहते हैं। कांटों से परिपूर्ण था पूर्ण तरह से। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी को जब केश, माँ जगत जननी जगदम्बा जब बाल को खोल कर बैठी हुई थी, केश जब माता के खुले हुए थे, और उन केशों को खुला देखकर भगवान शिव ने एक दिन धतूरे को उठाकर उस केश को लपेट कर जूड़ा बना दिया था। बाबा भोलेनाथ ने पार्वती को दे दिया था, तुम्हारे केश में ये लपेट कर रखी। माँ जगत जननी उसको जब रखी तो पार्वती जी ने एक दिन पूछ लिया था भूत भावन भूतेश्वर शंकर से कि ये है क्या, ये कांटों से भरा हुआ, कांटों से परिपूर्ण, कांटों ही कांटों में समाहित, आखिर क्या है। शंकर भगवान ने कहा था पार्वती, ये तेरे मस्तक पर इसलिए लगाया गया कि तुझे शीतलता का अनुभव हो। पार्वती जी जान गई कि बाबा ने मेरे को दिया था वो क्या दिया था, धतूरा। पार्वती जी को आज याद आ गया कि उस दिन बाबा कहे थे तेरे मस्तिष्क की शीतलता के लिए तुझे प्रदान कर रहा हूं, तो क्यों ना इस धतूरे को मैं बाबा को समर्पित कर दूं। और बेलपत्र धतूरा उठाकर माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती भगवान शंकर जहां विराजमान थे, शंकर जी के ऊपर ले जाकर चढ़ाकर माता पार्वती ने जल का बिंद चढ़ाना, जल पर जल चढ़ाना चालू करा। जब देख लिया कि कोई साथ नहीं दे रहा, जब देख लिया कोई इस विष का हिस्सा नहीं कर रहा, जब देख लिया कोई साथ देने को तैयार ही नहीं है, जब देख लिया कि कोई नहीं आवे, अंत में पार्वती ने देख लिया जब कोई नहीं आया, पार्वती जी ने वो धतूरा लेकर भगवान शिव को समर्पित कर दिया। वो दिन था भारत की भूमि का अच्छे अच्छे ज्योतिष आचार्य, अच्छे अच्छे विद्वानों की भी जहां श्रेष्ठता एक बिंदु पर पहुंच जाती है, वो दिन था शिवरात्रि के कुछ ही दिन बाद जब विष निकल गया, शिव पी लिए। वायु पुराण कहती है वो था फुलेरा दूज का दिन। कौन सी दूज थी, 15 मार्च को आ रही है, कौन सी दूज है, फुलेरा। और केवल फुलेरा दूज का महत्व केवल शिव पुराण नहीं, वायु पुराण नहीं, भगवान कृष्ण का भी चरित्र कहता है। राधा जी जब रुष्ट होकर एक सखी के जरा से छल बिंदु पर राधा जी पर एक सखी ने मात्र एक उंगली उठा दी और कहा ये राधा श्रेष्ठ नहीं है, ये कृष्ण के साथ डोलती है। और वो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, जो दूसरी थी पति को परमेश्वर मानती थी। उसको गांव के लोग बहुत पूछते थे, बहुत धर्मात्मा है, पतिव्रता धर्म का पालन करे, इतनी बड़ी तो बिंदी लगाए, मांग भी यहाँ से लेके यहीं तक भरे, ये तो बहुत बड़ी धर्मात्मा, बहुत पतिव्रता धर्म का पालन करे हो। महाबूर भी लगाए, मेहंदी भी लगाए, खूब भर भर चूड़ी ने, मंगलसूत्र ने 4-6 डाल के रखे सामने, पतिव्रता धर्म का पालन करे, चुंदड़ी भी अच्छी जोरदार पहन के रहने, गजरा भी लगाए। पूरा वृंदावन का लोग ब्रजवासी सब उसको पूछे, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती है, इसके सिवा कोई नहीं हो सकती। एक दिन भगवान को मालूम पड़ा कि ये राधा जी को अपशब्द कहती है, ताने देती है, आड़ा टेढ़ा कहती है। चाहे कितनी बड़ी भी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हो, चाहे कितना बड़ा भी धर्मात्मा हो, चाहे कितना बड़ा भी पुण्यात्मा हो, चाहे कितना बड़ा भी भजना करने वाला हो, चाहे कितना बड़ा भी कीर्तन करने वाला हो, चाहे कितना बड़ा भी दानी हो, सत्कर्मी हो, और अगर दूसरे को उंगली उठा दे, अपशब्द कह दे, तो उसका करा हुआ सारा पुण्य तो उसी समय पर छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये कहती है कि मैं पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, मैं श्रेष्ठ, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। राधा जी को अपशब्द कह दिया, भगवान ने लीला कर दी।
भगवान चक्कर खा के नीचे गिर गए। सारे वेदों ने देख लिया, औषधि दी, भगवान उठे ही नहीं। लोगों ने कह दिया तो मर गया। एक बूढ़ी अम्मा ने आकर कहा एक काम हो सकता है क्या, यमुना जी के ये घाट से वो घाट तक कच्चा सूत बांधा जाए और उस पर चलकर कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी जाए, 1000 छिद्र कलश में करे जाएं, उस कलश के अंदर यमुना जी का पानी भर कर लाए, वो पानी अगर कन्हैया को पिलाया जाए कन्हैया जीवित हो जाएगा, ये पक्का है। सबका ध्यान चले गया, डायरेक्ट सारे टावर उड़ गए, सबका एंटीना एक ही जगह पे पहुंच गया। कहां पर? पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली तो वो ही है, केवल अकेली। सब उसके पास गए, तू है हमारा गांव बचा लेगी, तू है कन्हैया को बचा लेगी। सब धोख लगाए, प्रणाम करे, नमन करे, साष्टांग करे, दंडवत करे। इसको अहंकार आ गया, अभिमान आ गया कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो ये तो यूं जुड़ा कसे मैं, भगवान ने लीला रच दी। अब ये अहंकार में भूल गई, अभिमत्ता में, कोई जाने वाला इसको। गांव के लोग ले गए, इससे कहा जाइए चलो, और इसने जैसे ही वो धागे पर, कच्चे सूत पर पांव रखा, ने पानी में डूब डूब करे, ये तो लुढ़क गई, पानी के अंदर ही डूब गई। बड़ी मुश्किल से गांव के लोगों ने बचाया। लोग बाग भी मन में सोचने लगे, बताओ अपने आप को तो सती सावित्री समझ रही थी, 2 मिनट में मालूम पड़ गया, बताओ अब कौन बचाएगा। एक बूढ़ी अम्मा बोली एक काम करो, एक मौका राधा जी को दे दो, राधा को दे। राधा को बुलाया, दौड़ कर आई, घड़ा उठाया, लेकर चल दी, कच्चे सूत पर यमुना जी के घाट पर राधा चली और जल भरकर लाकर कन्हैया को छीटा, कन्हैया जीवित होकर देख गए। पतिव्रता धर्म का पालन करे। ए भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को छल, प्रपंच, कपट, दिखावा प्रिय नहीं है। शंकर को केवल निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शंकर को तुम क्या दिखावा करोगे भाई, क्या दिखावा? भगवान हमेशा सबका भला करता है, जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं। शरीर में अगर देवी देवता आएंगे, आप उनसे पूछोगे कि हित की बात, कह देगा, पर देवता कभी नहीं कहेगा कि तेरे घर का है, क्योंकि घर को बर्बाद करने का काम देवता का नहीं होता, घर को जोड़ने का काम देवता का होता है। वो जोड़ देता है, वो जोड़ता है। दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो और यहाँ बैठकर सुन रहे हो, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारा बुरा कर दे। बस तुम्हारा कर्म तुम्हारा बुरा कर, बाकी के दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा करे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। तुम्हारा कर्म, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, नेक करोगे नेक मिलेगा, सिद्ध करोगे सिद्ध मिलेगा। कर्म का भोग भोगना सबको है। कहीं पूर्व में किसी को दाल रोटी खिलाई होगी तो आज चकाचक खाने को मिल रही है। कष्ट अगर जीवन में मिल रहा है तो किसी को कष्ट दिया होगा। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर पटक कर रखा इसलिए क्योंकि राजा थे भीष्म पितामह पूर्व के, जा रहे थे कहीं घूमने के लिए, गंगा के घाट नहाने के लिए। बीच में एक बड़ा सा सांप मिल गया। भीष्म पितामह के शिष्यों ने कहा, सैनिकों ने कहा एक बड़ा सांप पड़ा है। पितामह ने, जो पूर्व में सैनिक बड़े राजा थे, कहा उठाकर साइड में कर दो, उठाकर कांटों में फेंक दिया, झाड़ियों में फेंक दिया। वो कांटे उस सांप को चुभ गए, सांप उसी में तड़प तड़प कर मर गया। सांप तड़प तड़प कर मरा तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर तड़प तड़प कर मरना पड़ा। एक वो गांधारी जिसके नगर में एक हाकिम आकर कहता है कि रानी तुम बड़ी सुंदर हो, मैं तुम्हें सुंदर बनाकर रख सकता हूँ बुढ़ापे तक। अच्छा हाँ, क्या करना पड़ेगा? एक औषधि बनाऊंगा, उस औषधि को तैयार कर कर तुम्हें दूंगा, तुम स्नान करना, तुम सुंदर बनी रहोगी बुढ़ापे तक। पूर्व समय की वो गांधारी एक हाकिम के कहने में आकर, बस अंतर इतना है, बात इतनी सी है कि उस दवाई को बनाने में थोड़ा सा हिंसा होगी। भले हिंसा कर्म पर मुझे सुंदर बनना है। 100 केचुए चाहिए, 100 केचुए बुलवाए, रानी ने पिसवा कर उनको तुचवा कर हाकिम को दिए। उसने दवाई मिला कर दी, रानी ने लगाई, सुंदर तो हो गई, मना नहीं है, जो भी करा वो अपनी जगह पर था। पर अगला जब जन्म आया तो
तो जब भगवान कृष्ण से कहती है कन्हैया मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मरे हुए पड़े हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ना परमात्मा किसी का कुछ बिगाड़ता है। हे गांधारी, तेरे कर्म का भोग है तो तू भोग रही है। पूर्व में जो तूने 100 केचुए पीसे थे वही 100 केचुए तेरे गर्भ से पैदा होकर यहाँ पिसा रहे हैं, तेरे गर्भ से पैदा होकर यहाँ पीसे गए। ये कर्म का भोग है जो भोगना है, आज नहीं तो कल भोगोगे। कई माताएं कहती हम तो मर जाएं तो अच्छा, बड़ी दुखी हो गई, हमारी जिंदगी नरक हो गई, मर जाएं तो मर जा। फैशन चल रहा है सुसाइड का, बट थोड़ा सा चेंज करो। सुसाइड भी वो फांसी लगाकर नहीं मरना, अपने फैशन चेंज, जहर खा के भी नहीं मरना। बहुत लोग मर लिए रे अखबार में, जब देखो जब जहर खा के कुएं में डूब के मर गए, ये सब पुराना फैशन, पर ऊपर से नीचे गिर गए, सब पुराना फैशन। कोई नया फैशन लेके आओ सुसाइड का भी, और वो फैशन केवल एक है, मरना ही है। तो भगवान का भजन कर करके स्मरण कर 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 मर जाओ तो भगवान भी क्या मेरे पास आइए दूसरा जन्म ना मिले। मरो तो ऐसे मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होए, और फिर मरे फिर पैदा हो गए, फिर मरे फिर पैदा हो गए। मतलब ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो टाइम पर दूसरे दिन यूज किया जाएगा, पर काम तो पूरा करना पड़ेगा, तो भोगना तो पड़ेगा। चाहे एक जन्म में भोगो चाहे 10 बार जन्म लेकर भोगो। इसलिए रे भेरू ध्यान रखना, कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। इसलिए हमने सोच के रखे हैं, बाहर लिखवाएंगे तेरा क्या होगा रे कालिया। भोगना है, वो जन्म लेना पड़े, 50 बार लेना पड़े, पर भोगना पड़े, है ना। तो और कहीं कहीं का मैं तो बहुत तकलीफ में आ गई, मैं तो इतनी कष्ट में, इतना कर्जा हो गया, ऐसा हो गया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। और तुरंत मरने की सोच, काय को मरे, क्यों मरे? जो प्रेशर दे उसकी छाती पे मूंग दले, काय को मरे, पड़े रहे उसकी छाती पे, जा नहीं मरू। और जितना जितना वो चिढ़ाए उतना जोरदार खजूर की चोटी बना के जा कर ले, पर नहीं मरू, जा। कोई के बताओ, जब देखो जब कथा में चली जाऊंगी, जा। शिव शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर का अनुमोदन पार्वती जी ने धतूरे को उठाया, बेलपत्र तोड़ी, और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ दुर्गा ले गई और ले जाकर भगवान शंकर पर चढ़ाया, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। वो फुलेरा दूज का दिन था, जिस दिन राधा जी की महत्ता को दर्शाया। भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि पूरे ब्रजमंडल को प्रफुल्लित कर दिया, फूल चारों तरफ आनंदित होने लगे। वो फुलेरा दूज थी जिस दिन भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया। वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। शिव पुराण कह रही है प्रयास करना फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान का, अगर ज्यादा शरीर में कष्ट हो, दुख हो, बीमारी हो, तकलीफ बहुत, उनके लिए सबसे सुंदर है जिनको मिर्गी आती है, जिनको चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिस कर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है, तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है,
निवेदन है, एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के, उसके सिवाय नहीं। और मौका मिला है आनंद से। धतूरा होता है विषैला। कैसा होता है? विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है जैसे पार्वती जी को लगा, जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को, शिव को। और प्रयास करना, अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर 1 लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा 1 लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक। शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज, किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा। महाराज फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपा कर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्वता, जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा। एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिंगोकर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की 1 बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए। कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता। महाराज ये फुलेरा दूज के उपाय, जिस दिन मां जगज्जननी जगदम्बा अंबा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देखकर विलापित होती हैं, नैनों से नीर बहता, शिव को हुआ क्या। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले। जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान। जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, 2 तली और देव। शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6ठे नंबर की, उसका स्थान, इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल, चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, और ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, 2 तली और देव। 5 बेटी, संपूर्ण परिवार शिव का एक स्थान। किसी एक माताजी ने पत्र लिखकर भेजा था, कल की कथा में था कि महाराज जी हमको नींद नहीं आती थी, हम टेबलेट ले लेकर सो रहे थे,
शरीर में इतना कष्ट होता था। और जब से शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेकर रात्रि को आचमन कर कर विश्राम कर रहे हैं, तब से बाबा की बड़ी कृपा है, एक दिन भी गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई गुजरात से आई हैं, महाराज अहमदाबाद की रहने वाली हैं, उन्होंने ये पत्र दिया, भाव से कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, शिव की पास। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण, फुलेरा दूज करें। अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है